सर बहुत डर लग रहा है इको के पेपर में, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें, कैसे थ्योरी क्वेश्चन देखें, कौन सी केस स्टडी आ गई है, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, क्या तरीका फॉलो करें कि हमारे नंबर अच्छे आए। बहुत डरे हुए हैं हम। ऐसा ही डर बहुत सारे बच्चों में देखा गया है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी करके पूछा गया, सर कोई तरीका बताइए कि आंसर पेपर को कैसे सॉल्व करें, आंसर शीट में कैसे आंसर लिखें, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पूरा समझें। तो मैं आपके लिए, आपका एजुकेटर अमित, आपका सरदार भैया, आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका, जिसमें आपका डर बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपका जो एग्जाम का डर है वो डर के आगे जीत में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डर अगर लग रहा है तो आपको ये फील तो है कि भाई हमें कुछ अच्छा करना है, तो पहले अच्छा काम करिए, काम मतलब पढ़ाई करिए और जीत निश्चित है। आप मेरे साथ चलिए, डर के आगे जीत होगी और होगी, बिल्कुल निश्चित होगी। हम बन जाएंगे, देखिएगा, जीरो से हीरो, पास फेल का लफड़ा खत्म और हम सीधे पहुंचेंगे एकदम 100 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कवर करेंगे। देखिए, पेपर में दो सेक्शन होंगे, एक होगा मैक्रो और एक होगा आईईडी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही 40-40 मार्क्स के होंगे। बाकी सब क्या है अभी देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 17 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 34, 17 विद मैक्रो, और 17 जो होंगे वो आईईडी के होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैक्रो में भी 17 में से 10 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यू, यानी कि एक एक नंबर वाले, सिंपल सी बात। दूसरी बात, दो क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। ध्यान रखिएगा, ये 6 नंबर का भी एक सिंगल आ सकता है, लेकिन फिर भी जो आते हैं जनरली वो 3 और 4 नंबर के आते हैं, दो न्यूमेरिकल। और के लिए तो सुटेबल जो चैप्टर है वो नेशनल इनकम और इनकम फ्रॉम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली बात, एक एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा, जो डेटा बेसिस पर होगा, डेटा रिलेटेड होगा, जिसमें आपको डेटा गिवन होगा, ऑलरेडी उस डेटा को आपको कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान होता है। फॉर्मूले में रखिएगा, आराम से इसको कर पाएंगे, चाहे किसी भी डिफिनेटर का हो, चाहे वो कोई जो कहूँगा कोई कोई एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दे रखी हो, या कोई नेशनल इनकम दे रखी हो, या मल्टीप्लायर दे रखा हो, उसके रिगार्डिंग कोई डेटा दिया होगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा आसान होता है ये। और फिर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, जो केस स्टडी होगी, जो न्यूज़पेपर कटिंग हो सकती है, वो तो कोई भी जो बुलेटिन होते हैं आरबीआई के, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है ना, वो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक बाकी बचे 3 क्वेश्चन, ये 14 मार्क्स के होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा जो कर्व का होगा। अब बाकी सारे क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें एक आध स्टेट क्वेश्चन भी हो सकता है और बाकी डायरेक्ट जो आपके लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें, तो देखिए इसमें 2 पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो ए पार्ट में आपको जनरली मनी बैंकिंग में से, बजट में से, बीओबी में से या फॉरेन एक्सचेंज में से मिल जाता है। मतलब बची हुई 4 यूनिट जो बच रही है, ध्यान रखिएगा, बचे हुए 4 चैप्टर्स। और बी पार्ट जनरली नेशनल इनकम और इनकम एम्प्लॉयमेंट में से होता है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर पूछा जा चुका होता है, तो यहाँ पर भी कम पूछा जाता है बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन में। जो पूछा जाना है वो केस स्टडी वगैरह में, वो जो डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो 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 7 क्वेश्चन है उसमें से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 17 में से 10 बड़े, ठीक है, 10 मार्क्स के। 7 नंबर के न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी होता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। आपको उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल से चालू करवा दूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले 2 दिन में हम पूरे पेपर पे जीत बोल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, इसके वगैरह क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, किस पार्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्या करना है, उस चीज को फॉलो करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का डेटा का मैंने पहले बताया, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा जो केस स्टडी आएगी ही आएगी, चाहे वो 3+3 हो या 4+2 हो, कैसा भी हो वो क्वेश्चन मार्किंग ऐसी हो सकती है। 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के होंगे, जो बाकी चैप्टर से उसी में से आएगा। ये तो चॉइस में आते हैं, जनरली नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कंपल्सरी में भी आए, लेकिन जनरली चॉइस में ही आते हैं। तो इस तरह से ये मैक्रो का पोर्शन आएगा। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इसमें भी 10 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, 1 मार्क्स वाले। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का केस स्टडी आएगा, जनरली ये G20 में से आ सकता है, ब्रिक्स में से आ सकता है, एशियान में से आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल में से हो सकता है वो, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से हो सकता है, एलपीजी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो मेनली मैं कहूँ तो ये तो ऑलरेडी आपको केस स्टडी गिवन होती है और उसके आंसर जनरली इसी के अंदर दिए होते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहती है। अब बात आती है एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स का, ये पिक्चर बेस होता है और ये जनरली मेनली जो देखा गया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो जो इंडियन इकोनॉमिक
जो स्टेट में जो डेवलपमेंट था उसमें 1950 से 1990 वाले चैप्टर्स में से कवर होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी होगा तो पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन या ओजोन लेयर के बारे में जो क्वेश्चन कुछ होते हैं वो सब बातें इसमें आती हैं। तो ये भी हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बाकी 5 क्वेश्चन बचे 8 यूनिट में से आईईटी की। सोचिए 8 यूनिट में से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव जो 21 मार्क्स के होंगे। उसमें से भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। अब आप सोचिए इन स्टेटमेंट बेस में आपको थोड़ी टेंशन लेनी है, बाकी सब पेपर स्ट्रेट होता है, बड़े आराम से आप कर पाते हैं। बस इन 2 क्वेश्चन की टेंशन है, वो भी मैं आपको तैयारी यहाँ पे कल और परसों में 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास में अपनी करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी सेम वही केस है जो 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेन बात आती है पेपर को लिखना कैसे है। ये तो पेपर का क्राइटेरिया मैंने बताया कि साहब आपको ये चीजें फॉलो करनी है, इस तरह से आपको फोकस करना। बेसिकली आपके जो 21 मार्क्स यहाँ पर और आपके 14 मार्क्स जो मैक्रो में, 35 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो एमसीक्यूज हैं, आप जब स्ट्रेट लाइन से पढ़ के जाके चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो आप जवाब दे ही देंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो उसमें लिखने की बात आती है, जब लिखने में ही बच्चा घबरा रहा है कि मेरे को याद तो है लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ, मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 यानी अप्रोक्स अगर मैं कहूँ तो 40-45% मार्क्स जो है उसके लिए गड़बड़ हो रही है। 55 मार्क्स तो तब भी हमारे हाथ में है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कोई ये सोचा कि मैं फेल हो रहा हूँ तो फेल नहीं हो रहा हूँ, मैं गेन करूंगा अगर मैं ढंग से लिख नहीं पाता हूँ तब भी, क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी है कोई भी क्वेश्चन हमको लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, हमें करके आना है। क्योंकि अगर हम करके आएंगे तो चाहे आधा मार्क्स मिले चाहे 1, ठीक है, मिलेगा तो सही, जो भी मिलेगा हमारी वो गेन होगा, ध्यान रखिएगा। अब हमारी जो बेसिक जो इंडियन इकोनॉमी के बाद जो बात आती है वो आती है कि बेसिक पॉलिसी क्या रहेगी आंसर लिखने की। तो ध्यान रखना पहले आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना विदाउट प्रॉपर रीडिंग आप आंसर लिखोगे तो आंसर इधर उधर जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है, ध्यान रखिएगा, फिर उसका आंसर अपने दिमाग में सोचिए, ठीक। और ये बहुत इमीडिएट टास्क होता है, ये नहीं होता है कि रीड करने के बाद पहले इधर उधर देख रहे हैं फिर आप उसके लिए थिंकिंग कर रहे हैं, नहीं, इधर पढ़िए इधर सोचिए, इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। फिर जो पॉइंट है, देखो ध्यान रखना जो भी आंसर आपको लिखना हो टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि साहब 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिखे हमने, सर अगर एक आध गलत हो गया तो सेफ गार्ड के लिए भाई 4 लिख दे। लिखने में ज्यादा लिखेगा तो नंबर नहीं कटेंगे भाई, कम लिखेगा तो नंबर कटेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर 3 नंबर का पॉइंट सवाल है तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट लिखने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक और बात कोशिश करना है कि नीट एंड क्लीन लिखना है। राइटिंग अगर खराब भी है तो भाई प्रॉपर गैप के साथ लिखो ना, जब थोड़ा गैप के साथ लिखोगे तो नीट एंड क्लीन दिखाई देगा आपका, ठीक है। दूसरी बात अवॉइड कटिंग, कटिंग्स को रोकना है, ध्यान रखना कटिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मुझे काटना है तो मैं इसको ऐसे काटूंगा। कई लोग क्या करते हैं, नहीं साहब मैं तो इस तरीके से काटूंगा, गुचड़ 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 कर दूंगा ऐसा, ये सब नहीं करूंगा, या मैं उसको पूरा ब्लैक या ब्लू कर दूंगा, तो ऐसा मत करना, ये गलत है तरीका, ये आपके लिए टाइम वेस्ट करवाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब कटिंग की बात हो जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है साहब कि जो सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करना है, मतलब सेक्शन ए के क्वेश्चन एक तरफ, बी के एक तरफ, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन सेक्शन ए का एक क्वेश्चन सेक्शन बी का। टीचर को इरिटेट मत करिए, दिक्कत होगी। फिर एक और बात, आप कोशिश कीजिए कि एक ही पेन यूज कीजिए, बार बार कभी ब्लू पेन उठा रहे हैं कभी ब्लैक पेन उठा रहे हैं कभी ब्लू कभी ब्लैक, ये टाइम वेस्टिंग टेक्निक होती है, ध्यान रखिएगा। एक ही पेन लीजिए उसी तरह को चीजें बनाइए, ज्यादा बेटर है। फिर ड्रॉ लाइन, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बाय द वे एक आंसर हमने लिख दिया, आंसर 1 लिख लिया, अब इसके नीचे खत्म हो गया तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन 4 नंबर का या 5-6 नंबर वाला है, बड़ा क्वेश्चन है, तो जब वो क्वेश्चन खत्म हुआ तो वो पेज छोड़ के अगले पेज से लिखें। लेकिन ये जरा ज्यादा अच्छा नहीं माना है, तो ज्यादा बेटर यही है कि मैं कहूंगा कि आपको अगर बाय द वे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो 1-2 लाइन छोड़ के लाइन एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो, फिर नेक्स्ट आंसर लिखना चालू करो। और उसमें भी एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे आपने लिखा आंसर 1, आपने लेना है उसमें ऑप्शन ए, जैसे अगर ए लिखा है तो ए लिखेंगे, अगर उसमें ए और बी 2 हैं, आपने अगर बी लिखा है तो बी लिख दे, उसके नीचे ए लिखा है तो ए लिख दे। तो यहाँ पर भी जैसे जो भी लिखना है, आपने जो भी आंसर लिखा है उसके नीचे ए भी जो भी हो लिख देना। ध्यान रखना ये बड़े क्वेश्चन के लिए है, जैसे 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला या 6 मार्क्स वाला है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चॉइस दिए हुए हैं, तो वहां पर अगर आपने ए का सॉल्यूशन लिखा है तो उसके नीचे ए और बी के नीचे बी लिखना जरूरी है, ज्यादा बेटर रहेगा, टीचर भी बहुत आसानी रहेगी, आपके लिए अच्छे मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर एक और बात आती है लेंथ क्या हो आंसर की, तो ध्यान रखना अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 8 से 10 लाइन लिखनी है, 12 हो जाए चलेगी, लेकिन 6 मत करना, वो दिक्कत हो जाएगी।
फिर 4 मार्क्स वाले में 12 से 14 लाइन लिखनी है। आप 16-18 लाइन लिख दोगे चलेगा, लेकिन 10 मत लिख देना, कट जाएगा मार्क्स। आगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज लिखना, सवा पेज भी चलेगा, लेकिन 1 पेज या उससे कम मत लिखना, ठीक है। 1 से ज्यादा ही लिखना, 2 पेज हो जाए चलेगा, लेकिन ध्यान रखना ये भी कि बहुत सारा नहीं लिखना नेसेसरी, उतना लिखना जितना जरूरी है। सेफ गार्ड में थोड़ा सा ज्यादा लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा हर क्वेश्चन में आप लिखे चले जा रहे हो। आंसर को लिखना है, आंसर फेलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात, मैंने कहा सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना, क्योंकि जो मिलेगा वो बढ़िया। मैंने आपसे कहा ना, आधा मिला, 1 मिला, 1.5 मिला, जो मिला वो बढ़िया। छोड़ के आएंगे तो मिलना तो वैसे नहीं है, गलत हो गया तो 0 मिलना है, तो 0 तो बिना लिखे भी मिलना है, तो ज्यादा बेटर क्या है, हम लिख के आए, ट्राई तो करें, लड़के मरे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए, ये तो थी बेसिक पॉलिसी। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखो जैसे एमसीक्यू है तो हमें ऑप्शन विद आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए आंसर है इसका ए, और उसके आगे लिखा है भाई, मान लो एबीसीडी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप आंसर ए लिख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखे, क्वेश्चन 1। 2 का मान लीजिए सी है, और यहाँ लिखा हुआ है इंडो पाक चाइना, तो लिखना आपको चाइना, मान लीजिए इंडो पाक चाइना क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है चाइना। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है कैपिटल लेटर्स में, छोटे में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसका आंसर भी सामने लिखना है, एक्यूरेसी रहेगी। और कई बार क्या होता है, बच्चा जल्दी जल्दी में ऑप्शन लिख देता है, लेकिन आंसर सही लिखा है, तो उसे मार्क्स मिलेंगे वहां पर, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, बहुत लंबे समय से सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां भी चेक कर रहा हूं, और मान के चलिए कि भाई जब आप वाइवा में जाते हैं, जब आप कोई कॉपी चेक करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आपको पता होता है कहाँ मार्क्स कटेंगे, कहाँ मार्क्स मिलेंगे। उसी एक्सपीरियंस का मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जिसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, डायग्राम के लिए अगर जहां जरूरत है वहां पे आपको डायग्राम बनाना है, कर्व बनाना है। डायग्राम का मतलब यहाँ पे कर्व से है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे बाई मान लो कि कर्व आपने बनाया, तो दोनों एक्सेस को प्रॉपर्ली प्लॉट करना, ध्यान रखना, ड्रॉ प्रॉपर एक्सेस, जैसे एक्स और वाई दोनों एक्सेस, ये 0 एक्सेस ओरिजिन। अब यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू लिखनी है, जैसे बाई मान लीजिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं इनकम, और यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, जो भी चीज लिख रहे हैं, और कोई भी कर्व बनाया तो चीज को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा उसको। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आपने कोई कर्व बनाया, भाई मान लो हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया, तो एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री पर होगा, एग्रीगेट डिमांड यहाँ काटेगा, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर इसको हम लोग सी प्लस एस से शो करते हैं, इनकम फिनोमिना होता है, ये सी प्लस आई से होता है, कंजम्पशन फिनोमिना होता है, ये इक्विलिब्रियम है। प्रॉपर तरीके से आपको डिनोट करना पड़ेगा, और ध्यान रखना उनको प्रॉपरली नेम करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है, सारे पॉइंट प्रॉपर तरीके से दिखाइए। और अगर कर्व का एक्सप्लेनेशन मांगा है तो वो भी लिखिए, अगर नहीं मांगा और कर्व पूछा गया है तो कर्व का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज कट जाएगा मामला। न्यूमेरिकल्स की बात करो तो ध्यान रखना प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मूला है उसमें पहले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यूज है उस फॉर्मूले में रखें, और अपने आंसर को हाईलाइट करें। फिर दूसरी बात, यहाँ पर रूबी का सिंबल लगाना ना भूलें। एक और मेन बात, आंसर जिस यूनिट में है, जैसे मान लो इन लैक्स है तो लिखना पड़ेगा इन लैक्स, लाख रुपीज में, करोड़ है तो करोड़ में, हजार में है तो हजार में, जैसा भी है आपको लिखना पड़ेगा, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, जैसा भी आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट प्रॉपर तरीके से दिखानी पड़ेगी आपको। फिर दूसरी बात, सारे थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्या करना है यार, कोशिश करना कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखो। पैराग्राफ लिखते हो बहुत बोरिंग हो जाता है, टीचर कभी नहीं पढ़ता इतना, तो ध्यान रखना आपको बुलेट पॉइंट का यूज करना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, उसमें भी आपको हेडिंग सब हेडिंग का प्रॉपर यूज करना है, चीजों को बांट के दिखाना है, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर जहां जहां जरूरत है वहां पे चार्ट बनाइए, अगर जरूरत है तो, नहीं है तो मत बनाइए। चार्ट बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, आपकी जैसी कन्वीनियंस हो आप उस तरीके से अपना चार्ट यूज कर सकते हैं। जहां तक मैक्रो की बात आ रही है, जैसे मैक्रो में आपने मान लो आपके लिए क्रेडिट क्रिएशन आया, अब क्रेडिट क्रिएशन आया तो उसमें असम्पशन होती है कि सारी बैंकिंग यूनिट एक ही है और सारे लेन देन बैंक से ही हो रहे हैं, चेक के थ्रू हो रहे हैं, तो वो असम्पशन आपको लिखनी है। उसके बाद फिर आप क्रेडिट क्रिएशन का आस्पेक्ट लिखेंगे पूरा, किस तरीके से प्राइमरी डिपॉजिट होती है, सेकेंडरी डिपॉजिट होती है, किस तरह से जो लीगल रिजर्व इश्यू होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, सब बातें दिखानी पड़ेंगी। अगर प्रोसेस पूछा है तो भी इसका जो जो इसका न्यूमेरिकल है तब भी कोशिश करिए असम्पशन पूरी तरह ढंग से लिखिए, अगर जरूरत है तो वहां लिखिए, ये नहीं कि असम्पशन के बिना ही आप उस चीज को लिख दें। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो आप,
तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एडी कर्व को एक्सप्लेन करना है तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ट्रेड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि केज ने कहा था शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब ये बात आपको बतानी पड़ेगी वहां पर, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है स्ट्रैटेजी में। तो इस तरह से यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि डर को खत्म कर सके। मेरा मानना ये है, आपको जो फोकस करना है वो उन 35 मार्क्स पे करना है जो ज्यादा टेंशन दे रहे हैं, उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं आपको कल से क्वेश्चन कराऊंगा, कल और परसों 2 दिन की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन मैक्रो के और इंडियन इकोनॉमी की करवा दूं। क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर हिंट दे दूंगा कि कैसे कैसे आंसर लिखने हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सवाल को कर सके। अब मेरा ये मानना है कि आपको जो डर लग रहा है ना, उस चीज के बारे में सोचिए। आपको लिखना नहीं आता, सब समझ में आता है, लेकिन लिखना नहीं आता। समझ में आता तो आप एमसीक्यू कर पाएंगे? सोचिए, केस स्टडी आंसर उसी में दिए होते हैं, आप कर पाएंगे। पिक्चर बेस, आपको पिक्चर बेस के बेस पर लिखना है, वो भी आप लिख पाते हैं। डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन, ऑलरेडी डेटा आपको दिया होता है, उसको एनालाइज ही करना, उसी के थ्रू परसेंटेज निकालनी होती है, फॉर्मुला लगा के बस मामला खत्म। न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला लगाना है, लिखना किसी में बहुत ज्यादा नहीं है, लिखना है 35 मार्क्स में, मैक्रो में 14 मार्क्स में और 21 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी में। उसमें भी मैंने क्या कहा, मैक्रो में 4 नंबर के कर्व वाला आएगा, तो कर्व प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैक्रो में कितना बचा? केवल 10 नंबर का, जो आपको टेंशन देगा। और 10 नंबर में भी मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको पता है, बजट में से आ सकता है, मनी मेकिंग में से आ सकता है, बड़े आराम से हो जाएगा वो तो, लेकिन चलो हम कवर करेंगे उनको। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, 17 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको लिखना नहीं है, उसमें आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी जो निकलती है वो कहाँ से निकलेगी? सीधे सीधे उसी केस बेस्ड स्टडी के अंदर ही आंसर दिए होते हैं। अब बचे कितने? 12 क्वेश्चन, सॉरी 11 हो गए, बचे 6 क्वेश्चन। 6 में से भी एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पिक्चर बेस्ड। तो चलिए साहब वो भी गया, बाकी बचे 5 क्वेश्चन। उन 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन स्ट्रेट होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी स्ट्रेट हो सकता है, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा इन्वर्टेड कॉमा में, उसके थ्रू आपको डिफ्यूट करना होगा, डिफेंड करना होगा। रिफ्यूट करिए, डिफेंड करिए, उसके अगेंस्ट लिखिए, आर्गुमेंट इन फेवर लिखिए, उसके अगेंस्ट में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें केवल उस पेपर पर, उस जगह पर फोकस करना है जहां हमारा डिमेरिट है, जहां हमें बहुत सारा लिखना है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे डाउट का सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत आगे तक प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ कल की क्लास को भी आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी के लिए विदा ले रहा हूँ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और एग्जाम बहुत कूल होके देना है। हीरो बनना है, जीरो नहीं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।